हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस और देखते हैं कि बाजार में डेटा कैसे आए हैं। इस वीडियो हम लोग टेक्निकल लेवल की भी एनालिसिस करेंगे और ऑप्शन चैन को भी एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप लास्ट तक देखिएगा, अदरवाइज आप इंपॉर्टेंट स्टॉक सिलेक्शन मिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम यहाँ पे समरी की। तो समरी के ऊपर देखिए, क्लाइंट इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट सेल दिख रहा है, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे लॉन्ग किया, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग किया। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। एफआईआई देखिए यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग किया, कॉल में सेलिंग की है, पुट में सेलिंग की और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट किया। बात करते हैं दोस्तों अब प्रो की। तो प्रो ने इंडेक्स फ्यूचर पे जो है लॉन्ग किया, कॉल पे लॉन्ग किया, पुट पे सेलिंग की और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया। डीआई की बात करते हैं, इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग है, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट सेल है। तो दोस्तों ये जो डेटा है आज के समरी का है, आज जो भी लेखा जोखा हुआ, हम बेस्ट रिजल्ट के लिए चलेंगे उस डेटा पे जो कि है होल्डिंग का डेटा, जहाँ से हमें ये पता चलेगा कि अब ट्रेडर मार्केट में क्या जो है पोजीशन ऑन करके गया है, किस साइड उसकी पोजीशन जो है यहाँ पे बिल्ड होके गई है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर को। इंडेक्स फ्यूचर पे देखिए जो क्लाइंट है उसके पास 95,000 का शॉर्ट सेल हो गया, डीआई के पास 31,000 का जो है लॉन्ग है और एफआईआई के पास 89,000 का लॉन्ग हो गया और प्रो के पास 26,000 का दोस्तों शॉर्ट सेल है। अब बात करते हैं दोस्तों इंडेक्स कॉल की। तो क्लाइंट के पास 88,000 का शॉर्ट सेल है, एफआईआई के पास 187 जो इंडेक्स कॉल जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 98,000 की सेलिंग है। बात करते हैं इंडेक्स पुट की। तो क्लाइंट के पास 1 लाख का दोस्तों यहाँ पे जो है शॉर्ट है, डीआई के पास 94,000 का लॉन्ग है और एफआईआई के पास 246 का पुट लॉन्ग है और प्रो के पास 234 का जो है पुट शॉर्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टॉक फ्यूचर की। तो क्लाइंट के पास 14 लाख दोस्तों लॉन्ग है, डीआई के पास 19 लाख दोस्तों शॉर्ट है, एफआईआई के पास 182 स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है और प्रो के पास 276 लॉन्ग है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि एफआईआई ने लॉन्ग पोजीशन ही होल्ड की है मेजर तरीके से, लेकिन एम टू एम बेसिस पे शायद ये कटपिट के नल एंड वाइड हो जाएगा। प्रो के पास देखेंगे तो मेजर जो पोजीशन दिख रही है पुट सेल की दिख रही है और ये सारी पोजीशन भी एवरेज आउट होके एम टू एम में लॉन्ग आ जाएगी और क्लाइंट दोस्तों शॉर्ट आएगा। तो अब इनके पास कितना लॉन्ग है कितना शॉर्ट है उसको एक बार हम लोग जो है राउंड ऑफ करते हैं और उसके बाद हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। सो सबसे पहले दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं क्लाइंट को। क्लाइंट के पास देखिए 95,000 का यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है, 88,000 का इनके पास कॉल जो है शॉर्ट है और पुट जो शॉर्ट है दोस्तों वो 1 लाख के करीब है। सो टोटल इनका एम हो जाएगा 77,000 का इनके पास दोस्तों एम बेसिस पे सेल पोजीशन ऑन है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। एफआईआई के पास देखिए 89,000 यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, 187 दोस्तों इनके पास कॉल लॉन्ग है और 246 इनके पास पुट जो है लॉन्ग है। तो टोटल एमटीएम हो जाएगा मात्र 31,000 दोस्तों इनके पास लॉन्ग है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 26,000 यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर सेल है, 98,000 यहाँ पे कॉल सेल है और 234 यहाँ पे जो है पुट सेल है। तो टोटल इनका एमटीएम हो जाएगा 1 लाख के करीब दोस्तों इनके पास लॉन्ग है। तो अब देखिए यहाँ पे प्रो के पास अच्छी क्वांटिटी जो है लॉन्ग है और एफआईआई के पास एमटीएम बेसिस पे 31,000 का जो है लॉन्ग है जो कि ये साइड लाइन पे है। क्लाइंट के पास एक अच्छी क्वांटिटी सेल है। अब यहाँ पे क्लाइंट जो है ये जो है ट्राई कर रहा है कि मैं यहाँ पे टॉप पे जो है सेल करूँ। प्रो अपनी पोजीशन जो है अकॉर्डिंग टू मार्केट जो है एडजस्ट करके चल रहा है। अगर मार्केट ऊपर जाता है लॉन्ग कर लेता है, मार्केट नीचे जाता है सेल कर देता है। एफआईआई अपने पोजीशन को प्रॉपर तरीके से जो है हैज करके चला हुआ है। पोजीशन अच्छी बनी है, बहुत जल्दी जो है इसमें से काफ़ी अच्छे जो प्लेयर हैं वो लीव पे दिखाई देंगे, वेकेशन पे जाएंगे, मार्केट में वॉल्यूम भी ट्रैक होगा। तो बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को काम करना है तो वो किस तरीके से करे। तो मुझे लग रहा है कि बड़े लेवल पे जो भी इम्पोर्टेंट लेवल बने हुए हैं प्रीवियसली, जो कि हमने जहां से गिरावट देखी है, वो एक स्टफ एरिया रहेगा और मार्केट 1 डे अप 1 डे डाउन करके काम
करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं चार्ट एनालिसिस। उसके पहले आपको बताना चाहूँगा कि आज एक्सिस बैंक पे जो कॉल ऑप्शन थी उसका स्टॉप लॉस हुआ। तो मैंने देखा कि काफ़ी लोगों के क्वेश्चन पड़े हुए थे, मैं हालांकि अवेलेबल नहीं था दिन में उसके बाद, कि सर क्या करना है क्या करना है। दोस्तों मार्केट है, स्टॉप लॉस टारगेट का होता है। अगर स्टॉप लॉस आ रहा है तो सिंपल सा लेना है। आपको पता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं छिपाया जाता है। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस हो गया तो हम आपको अपडेट नहीं करेंगे। आपको मैंने एमसेक्स की कॉल में इतना अच्छा प्रॉफिट निकाल के दिया, सिप्ला में प्रॉफिट निकाल के दिया। अगर एक्सिस बैंक में स्टॉप लॉस हो गया, आपने गलती से वही सिर्फ लिया है, तो ये मिस्टेक आपकी है और आपको यहाँ होल्ड करके सेकंड मिस्टेक नहीं करनी है। सिंपल सा मैसेज है कि पोजीशन को काटिए, दूसरी पोजीशन की तरफ देखिए, वो पोजीशन आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। अगर उसी के साथ रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होगा। उम्मीद करूंगा कि मैसेज मैं कन्वे कर पाया हूँ। बाकी लाइव अपडेट के लिए निफ्टी के चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, @NiftyU ID है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस है 48,050 का, सपोर्ट है दोस्तों 46,990 का। 2-3 दिन से पहले मैंने जो है देना शुरू किया था कि हम टॉप पे यहाँ सेल करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, और मैंने BTST पे इस दिन पुट भी दिया था। तो काफ़ी लोगों ने मुझे आके अच्छा खासा जो है कह सकते हैं कि नॉलेज शेयर किया। उनका कहना था कि सर अभी मार्केट में हाई नहीं लगा है। तो देखिए मैं इस तरीके से सोचता नहीं हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ लेवल को फॉलो करता हूँ। आज के लिए मेरे पास एक ही लेवल था 47,000, जिसको हम क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे। मैंने बताया भी था कि गला ही लगा लीजिए, और आप देखिए लो कहाँ का लगा है, तो 46,918 का, और उसके बाद आप रिवर्स मारे। एक हमने राइज पे सेल एटमेंट भी लिया जो कि मॉर्निंग का सेटअप था, अगर वहाँ से भी लिया तो प्रॉफिटेबल है। बाद में प्रॉफिट अगर आप नहीं बुक कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि कल जैसे मार्केट गिरा था वैसे ही गिरेगा, तो शायद आपको कुछ वर्क करने की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट वैसे नहीं चलता है। क्योंकि मार्केट को भी पता है कि आप कल के फॉल को जो है याद करके चल रहे हो। सो मार्केट कहीं ना कहीं कुछ एक्शन लेता है, इसीलिए स्टॉप लॉस को ऑलवेज फॉलो करना चाहिए। अगर आपने 500 से भी सेल किया तो मार्केट ने आपको एक टारगेट दिया 330 तक गिर के, आपने नहीं बुक किया तो मार्केट ने फिर आपके स्टॉप लॉस को लिया। तो सिंपल सा है कि लेवल फॉलो कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी डेटा को इंक्लूड करके। अब आइए हम जानते हैं कि कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है। तो देखिए आज की जो क्लोजिंग हुई है बहुत अच्छे लेवल पे हुई है, 47,900 के आसपास। कल आपको जो है एक लेवल क्लोज ही वॉच करना है। जैसे आज आपने 47,000 देखा, उसी तरीके से कल के लिए 48,000 एक जो है आपके लिए बहुत ही टफ एरिया होगा। सपोज कीजिए कि इसके आप ऊपर भी चले जाते हैं तो होल्ड होना चाहिए। अगर होल्ड नहीं होगा तो किसी भी कंफर्मेशन से, चाहे ऐसी कंफर्मेशन है, ऐसी कंफर्मेशन है, ऐसी कंफर्मेशन है, आपको वहाँ पे सेल करना है, बाई नहीं करना है। आपको बाई तब करना है जब 48,000 प्रॉपर होल्ड करके और वहाँ पे फिर सस्टेन करना शुरू करें। होल्ड के बाद सस्टेन होना जो है ज़रूरी है, उसके बाद आपका बाई जो है ऑन होता है। क्योंकि आप बाई करेंगे आज के मूव को याद करके और मार्केट गिरेगा उसके पहले के सेल को याद करके। ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है कि मार्केट नया हाई भी लगा दे, लेकिन वो सब चीज़ें लाइव में देख के ही प्राइस एक्शन को कंक्लूड करके ही हम एंट्री करते हैं। इसीलिए मैंने आपको एक लेवल दिया हेल्प के लिए कि 48,000 को क्लोजली देखिए। अगर सीधे गैप डाउन खोलते हैं और आपको दिख रहा है कि अब 47,800 भी ब्रेक हो रहा है, तो आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ सेल जा सकते हैं, फिर उस कंडीशन में बाई नहीं देखना है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि 48 के पास अब गए, खुलने के बाद सब लोग बाई में आ जाएंगे क्योंकि उनको आज का मार्केट याद होगा, उसके बाद हो सकता है कि मार्केट अपना रिबाउंड कर दे वहाँ से, तो आपको वेट एंड वॉच करना है, उस कंडीशन को देखना है किस तरीके से फुलफिल हो रही है और समझना है, उसके बाद अपने सेल बटन को दबाना है। नहीं समझ में आएगा तो वॉच करेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 21,375, सपोर्ट है दोस्तों 20,875। देखिए दोस्तों इतने ह्यूज लॉसेस के बाद भी, डेली जो है लॉस खाने के बाद भी कुछ लोग अभी भी जो है मेरे को टिप्स के लिए पिंग कर रहे हैं, और मैं हमेशा बताता हूं दोस्तों कि यहाँ पे कोई भी एडवाइजरी नहीं चलती है, यहाँ पे आपको पेड कॉल नहीं मिलती है, यहाँ पे कोई भी जो है बाई सेल की कॉल मिलेगी नहीं आपको। सो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। हम सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं और वो है लर्निंग। अगर आपके पास लर्निंग की जो है चाहत है तो आप ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि आप सीख के ही अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। टिप्स और चिप्स, इस दोनों चीज़ों को यहाँ के लिए मत सोचिए, यहाँ पे मिलेगी नहीं। ये जो भी आपको एनालिसिस दी जाती है सिंपली आपकी हेल्प के लिए। तो अगर आपको सीखना है तो याद रखिएगा, जो नेक्स्ट बैच है वो जनवरी में जो है शुरू हो रहा है और उसकी बुकिंग आप कर सकते हैं। एडवांस बुकिंग फेस्टिवल ऑफर के साथ चल रही है। सो आप सीट बुक कीजिए, एंजॉय कीजिए लर्निंग को और खुद से काम कीजिए जैसे हमारे अदर स्टूडेंट कर रहे हैं। अब देखिए निफ्टी में क्या करना है। तो आपने क्लोजिंग ली है 300 की, 300 के बाद 21,350 का एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने लाइन पहले से ड्रॉ करके रखी हुई है, आपने देखा होगा चार्ट जैसे खुला लाइन पहले से ड्रॉ है।
इसी लेवल के पास आप वेट एंड वॉच कीजिए। अगर आपको बाई करना है, कोई दिखता है तो सिर्फ यहाँ से यहीं का टारगेट है। अगर आपको इतना टारगेट लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना है तो वेट एंड वॉच कीजिए, अपनी पारी का इंतजार कीजिए। मार्केट जब यहाँ पे कंसोलिडेट करके रिवर्स मारेगा तो यहाँ पे आपका सेलिंग पॉइंट है। अगर ये लेवल क्रॉस हो जाएगा तो फिर सेल नहीं करेंगे, तो यहीं पे जस्ट थोड़े से बैक में स्टॉप लॉस लगा लेना है। स्टॉप लॉस छोटे हैं, देखिए हमारी जो एनालिसिस है वो सिंपल होती है, बहुत टिपिकल नहीं होती है। अगर मार्केट को डायरेक्ट गिरना है तो ये कोई गैप अप नहीं करेगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि अभी भी 300 एक रेजिस्टेंस के तौर पे मार्केट देख रहा है। तो फिर उस समय क्या करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा कि 21,245 ब्रेक करना शुरू कर दे, फिर इस कंडीशन में सेल कर सकते हैं। देखिए अब इतने रनअप के बाद इधर तो बाई नहीं करेंगे। लाइव में अगर हम देखते तो यहाँ पे जरूर बाई देते 160 155 के ऊपर, लेकिन अब यहाँ पे बाई तो बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक ये 350 को प्रॉपरली क्लोज नहीं ले लेगा, क्योंकि 350 को क्लोज लेगा तो 500 तक के टारगेट ओपन हो सकते हैं। तो वहाँ पे हम देखेंगे, वो भी कल तो नहीं बाई करेंगे, कल फ्राइडे, कल अवॉइड करेंगे। हो सकता है कि मार्केट जो है नया ही भी लगा दे, नो वन कैन से, तो हमारा वो राइड जो होगा मिस होगा। लेकिन हम अगर ऐसी राइड आएगी तो लाइव में कैच कर लेंगे, लेकिन विदाउट एनी प्रॉपर कंफर्मेशन बाई जो है अवॉइड करेंगे। मेरे को यहाँ पे जो सिक्सेंस है मार्केट का, वो ये जो है दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं राइज से मार्केट स्टक होगा और या तो कल एक रिवर्सल मारेगा। तो आप उस लेवल के लिए वेट कीजिए, उस टारगेट के लिए वेट कीजिए, क्योंकि देखिए फ्राइडे है कल, प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद है सैटरडे, संडे एंड मंडे, तीनों जो है हॉलीडे के तौर पे है। तो लॉन्ग वीकेंड है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई लॉन्ग कैरी करके जाएगा। स्पेशली 25 के बाद मैक्सिमम बड़े ट्रेडर जो है वैकेशन पे जाते हैं, तो कोई अपनी पोजीशन है फेंडो में ऑन करके तो जाएगा नहीं। सो कॉशियस रहिएगा, अलर्ट रहिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 21,445 का, सपोर्ट है दोस्तों 21,045 का। कल का दिन अहम है, सो थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट तरीके से देखना होगा, अदरवाइज आप ट्रैप हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये भी जो है बिल्कुल एक स्मार्ट लेवल के पास जो है क्लोज हुआ है। यही जो लेवल है रिट्रेसमेंट लेवल है इसके लिए, यानी कि 21,365 का। अगर ये नहीं क्रॉस होगा तो यहाँ पे जो है मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, और इस कंडीशन में हम यहाँ पे सेल करके चल सकते हैं। अगर मार्केट 360 को क्रॉस करेगा तो अनदर रेजिस्टेंस 21,400, 21,400 तक हम वेट करेंगे। 400 नहीं टूटता, यहाँ तक सेलिंग एरिया है। अगर गलती से 21,420 जो है मार्केट सस्टेन करने लगेगा तो ये बाई सेटअप है, लेकिन अब हम फ्राइडे को बाई नहीं करेंगे, नेक्स्ट जब मार्केट खुलेगा तब हम उसको बाई करेंगे, अदरवाइज हम फिर उसको अवॉइड कर देंगे। देखिए सिंपल सा अपना प्रोसेस है, काम करना है स्मार्ट तरीके से करना है, दिक्कत में नहीं आना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। नहीं समझ में आ रहा है तो वेट कर लीजिए, मत ट्रेड कीजिए, चलेगा। एक दिन प्रॉफिट नहीं करेंगे दोस्त चलेगा, लेकिन लॉस मत कीजिए, क्योंकि लॉस करते हैं तो आपका कैपिटल जाता है, ट्रेड नहीं करते हैं तो कुछ नहीं जाता है। कम से कम प्रॉफिट नहीं होता लेकिन लॉस नहीं होता है। अब चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने स्टॉक सिलेक्शन पे। तो पहला जो स्टॉक लिया है दोस्तों वो मैंने लिया है पिरामल इंटरप्राइजेस का, जिसको बॉटम से जो है रिवर्सल बाई के लिए मेरा मच वेटेड लेवल वैसे 842 था, 840 नहीं आया है, इसने 851 का जो है लो लगाया है। तो मैं उसको कंसिडर कर रहा हूँ कि एज ए गैप फील हो गया मेरे लिए। तो कल अगर 891 के ऊपर सस्टेन होता है तो आपको 885 से इसको ट्राई करना चाहिए बाई के लिए। आपने देखा होगा कि प्रीवियसली इस ब्रेकआउट को हम लोगों ने पकड़ा था, काफ़ी अच्छा रनअप भी मिला, जिसने भी लिया होगा उसको अच्छा गेन मिला होगा। अगेन एक नए सेटअप के साथ मिला है तो आपके साथ हमने इसको शेयर किया। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो सेलिंग के लिए है। पूरा मार्केट स्ट्रॉन्ग था लेकिन ऑटो सेक्टर का ये जो स्टॉक है वो डे लो पे क्लोज हुआ, कहीं ना कहीं वीकनेस का साइन है। तो 6220 प्रॉपरली सस्टेन होने के बाद 6240 से सेल इसको ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन डेटा पे, बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले बैंक निफ्टी के डेटा की। देखिए जो भी डेटा देखेंगे तो आपको मैक्सिमम शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे देखिए 22,000 का जो है कॉल सेलर है, 27,000 का पुट सेलर। सो सम पुट भी जो है फ्रेश में आज सेल हो चुके हैं, ऐसा डेटा को देख के हम कह सकते हैं। काफ़ी सारी पोजीशन यहाँ से वाइंड अप हुई है, जो भी आईटीएम के कॉल फंसे थे आज उन्होंने एग्जिट लिया। मैक्सिमम जो आई दिख रहा है 48,000 पे है। आईटीएम पे पुट जो है मिक्सअप है, कुछ लॉन्ग एंड कुछ सेलिंग भी हुई है। ओटीएम पे तो कंप्लीट सेलिंग है। यहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग भी दिखाई दे रही है। पुट के तौर पे देखेंगे तो मेजोर वाई 47,500 के करीब है। तो हमारे लिए मेन जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है फिलहाल के लिए वो 48,000 का है। सो 48,000 को टाइम के साथ देखना पड़ेगा, प्रॉपर प्राइजेशन होने के बाद क्रॉस होगा तभी यहाँ पे बाई बनता है। अदरवाइज ये जो एरिया है सेलिंग के लिए, आइदर प्रॉफिट बुकिंग के लिए देख सकते हैं। अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मार्केट नीचे जाएगा तो हम वहाँ पे उसको सेलिंग के लिए ट्राई करेंगे।
48,000 प्रॉपरली अगर होल्ड करेगा तो कंसीडर किया जाएगा उसको बाई के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की, जिसकी एक्सपायरी है 28 दिसंबर यानी कि मंथली। टोटल कॉल सेलर 17,22,000 एंड पुट सेलर 17,71,000। तो एक मैसेज तो क्लियर है कि सेलिंग अगर आएगी तो निफ्टी से आएगी, और कोई भी अगर सेलिंग आती है तो आप निफ्टी को ही सेलेक्ट कीजिए, बैंक निफ्टी को अवॉइड कीजिए। अगर बाई सेटअप है तो बैंक निफ्टी की तरफ फोकस करेंगे। ये बहुत ही अच्छा एक हमें डिसेंट जो है यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया। यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हुई है और कुछ नहीं हुआ है, कोई भी बहुत फ्रेज में लॉन्ग नहीं है। मेजर वाई के तौर पे 21,300 को आप देख सकते हैं और बड़े वाई के तौर पे 400 को। पुट के तौर पे देखेंगे तो जो सपोर्ट अवेलेबल है 21,200 के ऊपर अवेलेबल है और बहुत ही आप क्लोज में बंद हुए हैं। आईटीएम पे देखेंगे तो पुट में कोई खास चेंज हुआ नहीं है, सिर्फ ये जो पुट लॉन्ग थे उन्होंने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया। इसके बाद ओटीएम के पुट पे शेलिंग है प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए, और ओटीएम के कॉल पे शेलिंग है बस हैच के लिए। सो हाथी के दांत यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं। आपकी क्लोजिंग हुई है 21,250 पे। आइदर इसको 21,300 के पास जाने दीजिए, वहाँ वेट वॉच कीजिए, कंफर्मेशन के साथ सेल कीजिए। आइदर इसको 21,200 को प्रॉपरली ट्रेड करने दीजिए, इसके नीचे होल्ड होने दीजिए, फिर सेल कीजिए। बीच का 50 पॉइंट का लेवल है, अगर आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है तो कर सकते हैं। अदरवाइज ये दोनों लेवल यहाँ पे जस्टिफाई दिख रहा है और ये लेवल जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से सेटअप के साथ जो है दिख रहा है। इस लेवल के ऊपर हम अपना एक्शन देख सकते हैं और ये लेवल होपफुली जो प्रॉफिटेबल होंगे। सो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये जो एनालिसिस है कल के सेशन में हेल्प करेगी। आराम से इत्मीनान से काम कीजिएगा, वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है, सो आप बिल्कुल ही इत्मीनान से काम कीजिएगा। ट्राई कीजिएगा कि कोई पोजीशन ट्रैप ना हो ताकि आपको कैरी न करना पड़े, अदरवाइज प्रीमियम लॉस होना तय है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।